नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत रूपा सूद आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरुजी। रूपा आंटी। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत और संगत रूपा सूद जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। संगत जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई बार देखते हैं, गोल्डन व्हाट्सएप गुरुजी महाराज, गोल्डन व्हाट्सएप गुरुजी महाराज नाम से कुछ पीडीएफ आते हैं, पुरानी संगतों के मैसेजेस लिखे होते हैं। वो सेवा गुरुजी महाराज की तरफ से सूद आंटी ने ही पूरी की थी। इसके लिए गुरु परिवार उनका हमेशा आभारी रहेगा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सूद आंटी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी, and जय गुरुजी वासन uncle for giving me this सेवा। I'm very thankful and we are very happy that आपने इस ग्रुप को इतना आगे बढ़ाया है गुरुजी के ब्लेसिंग से। और इतने प्यारे प्यारे मोती आप कहाँ से गुरुजी आपको भिजवाते हैं जो आप संग हमें सुनाते हैं। We are all very blessed and we are very thankful to our गुरुजी। अब गुरुजी से मेरी जर्नी, सब लोग कहते हैं कि अपनी शुरू से सत्संग स्टार्ट करो। तो एक दिन मैं यूं ही सामने गुरुजी के बैठी थी और मैं बात कर रही थी गुरुजी से और पूछ रही थी कि गुरुजी, सब लोग कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, सत्संग शुरू से स्टार्ट करो, मैं कहाँ से करूँ, आप मुझे बताओ। यूं तो जैसे 2002 के आसपास हम गुरुजी के पास गए थे फिजिकली, उन्होंने कृपा करके हमें बुलाया, अपने चरणों में बिठाया, जगह दी। तो वहां से शुरू करूं या कहाँ से करूं? तो गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे मुझे पूरी रील मेरी बचपन से चला दी कि जब तू छोटी थी, बिकॉज आई एम एक्चुअली फ्रॉम अ सिंगल मदर पेरेंट, तो आई ऑलवेज मिस माई फादर। तो गुरुजी ने वहीं से मेरी रील चलानी शुरू करी कि जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हें हर पल कौन संभालता था, मैं ही तो था वहां पे। तो वहीं से मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। माई मदर वॉज वेरी स्पिरिचुअल, तो उनके साथ ही मैं हमेशा गुरुद्वारे जाना, चिलिया हम लोग करते थे। मम्मी जाती थी तो हम लोग तो हलवा प्रसाद खाने के लिए जाते थे। बट देन चाहे तुम छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन जब तुम मंदिरों में और गुरुद्वारों में जाना शुरू करते हो तो डीप रूटेड तुम्हारा कहीं ना कहीं पे कनेक्शन भगवान के साथ हो जाता है, बिकॉज यू आर ब्रॉट अप इन दैट एटमोस्फेयर।
द गुरुजी देन शोड इट टू मी कि जब तुम गुरुद्वारे जाते थे, मत्था टेकते थे, वहां पे भी मैं ही था, और जब तुम मंदिर में जाके मत्था टेकते थे वहां पे भी मैं ही था। और जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती, चाहे वो तुम्हारे स्कूल की प्रॉब्लम थी या तुम्हारे घर की प्रॉब्लम थी, तो तुम्हें मैंने ही संभाला, हर पल मैंने संभाला, बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग, तो आई यूज टू बी मोस्टली अलोन। तो गुरुजी ने हर पल वो मुझे दिखाया, मैंने हर पल तुम्हारा हाथ थामा। यूं ही आस्ते आस्ते बड़े हुए, एजुकेशन पूरी हुई, फिर शादी भी हो गई, गुरुजी ने बहुत अच्छे घर में शादी कराई, इन-लॉज भी बहुत अच्छे मिले, हस्बैंड भी गुरुजी ने बहुत अच्छा दिया। फिर उसके बाद बच्चे ब्लेस किए, बहुत अच्छे, एक से एक अच्छे। उनके संस्कार वो सब गुरुजी ने बिल्कुल जैसे चुन-चुन के हर चीज़ मुझे दी। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं जब मैरिज के बाद हम लोग बाहर चले गए थे, जब मैं वहाँ से वापस आए, तो मम्मी मेरे जाते थे लोधी रोड साईं बाबा मंदिर, तो वहाँ जाके वो थर्सडे के थर्सडे जाते थे, शी यूज्ड टू डू सेवा देयर। तो हम लोग जाते थे उनके साथ में, शी सेड कि यू आल्सो कम अलोंग, एंड आई वाज एक्चुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स गोइंग विद हर ऑल द टाइम। सो मैंने कहा ठीक है, आपके साथ में चला करूंगी। तो एवरी थर्सडे वी यूज्ड टू गो देयर, और वो जब सेवा करते थे वहां पे प्रसाद बांटना, आई वुड बी देयर विद हर। बहुत अच्छा लगता था वहां पे सेवा करना। फिर पता नहीं, जब वहां पे दरबार में मैं बैठती थी तो होता था कि अपने अंदर की सारी बातें मैं वहां बाबा के साथ करती थी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो, चाहे मुझे किसी की शिकायत करनी हो वहां पे, वो भी मैं बाबा के साथ जाके कर लेती थी। और उसका ये हुआ कि मेरे को रोज जाना अच्छा लगने लगा, और मैं रोज वहां पे जाके अपने बाबा के साथ बैठ के बातें करती थी, और मुझे हर बात का जैसे जवाब भी मिल जाता था कि ये ठीक है या ये गलत है, या जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है। तो वो करते करते मैं रोज जाने लगी, चाहे मंदिर बंद भी हो जाता था, कभी मैं लेट हो जाती थी जाने के लिए, तो मंदिर बंद हो जाता था, तो मैं बाहर गेट से ही मत्था टेक के बाबा से बात करके आ जाती थी कि बाबा आप बाकी अंदर दिल की बातें कल सुबह आके करूंगी, अभी मैं आपको मत्था टेक के जा रही हूँ। तो वो भी मुझे गुरुजी ने दिखाया कि तू वहां पे जाके जो बातें करती थी वो मैंने सब सुनी है, मैंने तेरे को जवाब दिए हैं, मैं ही था वहां पे। तो जब गुरुजी ने हमें अपने चरणों में बुलाया, तो वो 14-15 साल जो हमने बाबा के मंदिर में उनके सीढ़ियों में जाके अटेंडेंस लगाई, और वहां से हमने एम्पायर स्टेट की सीढ़ियां उतरी, तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक आई वुड नॉट से कि इमीडिएटली जैसे कुछ मैजिक हो गया, लेकिन जब मैंने गुरुजी को पहली बारी वहां गद्दी पे बैठे देखा, तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई हैड सीन गुरुजी ऑन गद्दी। तो देयर वाज सच एन ऑरा अराउंड हिम, बिल्कुल व्हाइट कलर के जैसे चांद में से, और व्हाइट चोले में ही गुरुजी बैठे थे, और ऐसा लगा जैसे व्हाइट चांद के अंदर से गुरुजी देख रहे हैं। और कभी मुझे बाबा की झलक दिखाए, कभी मुझे गुरुजी दिखे, तो हम लोग, और मैं उन आंटी का भी बहुत थैंकफुल हूँ, जो आंटी को गुरुजी ने बोला था कि इसको बुला के लाओ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर टेकिंग मी देयर। तो जब हम लोग वहां बैठे, फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी ने मुझे स्माइल करके देखा और उन्होंने कहा बैठ जाओ, तो बैठ गए वहां। वहीं से हमारा फिर गुरुजी के फिजिकली सामने आमने बैठ के हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। रोज तो नहीं, हम हफ्ते में एक बारी या 2 बारी जरूर जाते थे लंगर प्रसाद करना। तो कभी गुरुजी ने हमें वहां देर तक, रात को 12-1 बजे तक बिठाए रखना, या गुरुजी ने कभी लंगर प्रसाद के बाद बाकी संगत को आज्ञा देते थे, तो गुरुजी हमें भी आज्ञा दे दी, तो हम चले जाते थे। ये उन्हीं दिनों में हमारे बेटे की और मेरी शादी फिक्स हुई थी, तो वो भी गुरुजी ने ही डेट फिक्स करी, गुरुजी ने ही सारा बोलते थे रात को कि जाओ हुन जाओ, ऐश करो, जाके शॉपिंग करो, ऐसे की कर रहे हो तुसी बैठ के, एंड ही वुड सेंड अस अवे। और गुरुजी ने जो शादी फिक्स करी, तो अब हम लोगों को था कि हम दिसंबर में शादी करें, बिकॉज ऑल माय रिलेटिव्स एंड माय रियल ब्रदर, आई हैव ओनली वन ब्रदर,
वो अब्रॉड रहते हैं, तो और बच्चे उनके उस टाइम उसके बच्चे भी छोटे थे, स्कूल जाते थे। तो मुझे था कि हम दिसंबर की वेडिंग करें ताकि वो सब आ सके, मेरे रिलेटिव। तो जब गुरुजी से आंटी ने पूछा, माय समदन, कि हाँ, शादी की डेट गुरुजी फिक्स करनी है, आप बताओ। तो गुरुजी ने उनको बोला कि एक ही कहते ने। तो गुरुजी से ऐसे दिसंबर की शादी कहते ने। तो गुरुजी से ठीक है, दिसंबर की शादी कर दो। तो गुरुजी ने 24 दिसंबर की शादी फिक्स कर दी, अब सॉरी 25 दिसंबर की शादी फिक्स कर दी। और 24 आई वाज वेरी हैप्पी। और हमारी उस वेडिंग में एक, लाइक इट वाज लाइक एन एग्जांपल कि 99.9% मेरे रिलेटिव सब प्रेजेंट थे उस शादी के अंदर। एंड इट वाज सच अ अमेजिंग अफेयर। एंड गुरुजी वाज देयर फ्रॉम द गर्ल साइड, एंड वी वर ऑल dancing like mad outside. But it was a great event which Guruji had planned and he organized everything. और उसी दिन 24 रात को सुनामी आया था, अगर सबको याद होगा, ये 2004 की बात है। उसी साल सुनामी आया था और गुरुजी की प्लानिंग इस हिसाब से हुई कि उन्होंने इतनी संगत बुलाई थी वहां पे, कार्ड दिए। और माय डॉटर लव वुड टेल मी कि मम्मी, रोज सुबह गुरुजी का फोन आ जाता है, कभी 20-25 कार्ड रोज नए बनते हैं, उनको दे के आते हैं, फिर वो नई संगत को वो कार्ड देते हैं, बांटते हैं। तो इट सो हैपन कि गुरुजी ने जिन जिन को ब्लेस करना था, या जिन जिन लोगों की वेकेशन प्लान थी उस साइड में जाने की, वो सब गुरुजी ने कैंसिल करा के सबको शादी पे एक ही जगह में इकट्ठा कर लिया। और उसी दिन शायद गुड़गांव में भी कोई सत्संग था, वहां पे भी गुरुजी ने प्लानिंग करके जिनको जिनको ब्लेस करना था वहां पे बुलाया। एंड माय ओन रिलेटिव्स, बिकॉज वहां पे तो साल पहले ही सब प्लानिंग हो जाती है, टिकट्स बुक हो जाती हैं वेकेशन के लिए और सब कुछ। So they had also, many of them canceled their plans to go to Thailand and here and there, and they all, because they all wanted to come for the wedding. But they wanted to come, or Guruji put in their mind the thought that you have to come here and bless them. So they all came here only. So it was all with Guruji's कृपा कि बहुत अच्छा सब निकल गया टाइम, और बहुत अच्छी वेडिंग हो गई। अब गुरुजी के पास हम जिस साल आए थे, उसी साल, उससे एक आध साल पहले मेरा एचपी बहुत लो रहता था। तो मेरे को डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। और वो वेडिंग की तैयारियों में गुरुजी ने इतना बिजी कर दिया, और उस टाइम डॉक्टर ने कहा था कि मतलब यू हैव टू गो अंडर द नाइफ, नोबडी कैन स्टॉप इट, बिकॉज तुम्हारी हालत इतनी खराब है। और एचपी लो रहने की वजह से ब्रेथलेसनेस, अस्थमा, ये सब प्रॉब्लम्स मुझे रहने लग गई थी साल 2 साल से। तो गुरुजी ने शादी की तैयारियों में इतना हमें बिजी कर दिया कि आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस सर्जरी। एक आध बारी बीच में बच्चों ने पॉइंट भी निकाला कि मम्मी आपने सर्जरी कब करवानी है, अब आप शादी के चक्करों में इतनी बिजी हो गए। मैं कहा, आप शादी के बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, प्लीज डोंट स्पॉइल द फन ना। तो जब शादी हो गई उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये सब भूल गया कि मुझे सर्जरी करवानी है। मुझे भूल गया कि मेरा एचबी लो है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स छोटी छोटी 2 साल से मुझे आ रही थी वो खत्म हो गई। एंड वी डिडंट इवन रियलाइज, बहुत सालों के बाद मुझे याद आया कि अरे हमारी तो सर्जरी थी, मेरी वो तो हुई नहीं, और कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। एंड सेम वाज विद अस्थमा प्रॉब्लम व्हिच आई हैड। आई वुड बी ऑन द न्यूबलाइजर, एक आध 2 दिन छोड़ के मुझे न्यूबलाइजर लेना पड़ता था, बिकॉज एचपी वाज वेरी लो। एंड अस्थमा प्रॉब्लम एवरीबॉडी नोज कि हाउ इट इज। न्यूबलाइजर लेना पड़ता था, तो याद ही नहीं रहा कि न्यूबलाइजर भी लिया था कभी। वो अस्थमा प्रॉब्लम भी गुरुजी ने अपने आप ही ठीक कर दी। So this is all his blessing, शुक्राना मेरे मालिक। एक दिन मैं गुरुजी के पास शाम को बैठी तो उनको कह रही थी कि गुरुजी, सब लोग आपको गुरुजी गुरुजी बुलाते हैं, तो गुरुजी, गुरु इज अ टीचर, लाइक ओके, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत ब्लेसिंग्स आपने दी हैं, बट देन यू आर नॉट ओनली अ गुरु, आप तो इस सृष्टि के रचना हो, आपने ही ये सृष्टि बनाई है। तो यू कांट बी ओनली अ गुरु ना, यू आर रब, यू आर भगवान। तो मैं तो आपको रब जी बुला कर बुलाया करूंगी, मैं आपको मालिक बुलाऊंगी। तो लाइक आई सॉ द स्वरूप, लाइक गुरु जी वाज स्माइलिंग अवे एंड सेइंग, अच्छा जो तेरी मर्जी।
So from then on, I started calling Guruji my Malik, my Rabji, because he is Rabji. He's not only a guru, he's not only a teacher. यूं ही आस्ते आस्ते हमारी जर्नी चलती रही। हम लोग गुरुजी के दरबार में बैठे लंगर प्रसाद करते। गुरुजी ने वहां मुझे एक दिन एक अंकल कुछ पैकेट में कुछ सामान लेके आए थे, तो गुरुजी सबको बांट रहे थे। तो भी हम लोग वहां बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा ही छोटे छोटे पैकेट थे, तो मुझे लगा कि शायद जो कुछ भी है गुरुजी दे रहे हैं, लेकिन मेरी बारी तो आने वाली नहीं है। उन दिनों में काफी मैं नई भी थी, तो गुरुजी ने सब बांट दिए। और उनके पाउच में बहुत टाइम के बाद लास्ट में कुछ रह गया, तो अपने पाउच में उन्होंने हाथ डाले रखा। और मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी सामने। तो थोड़ी देर बाद एक आंटी ने मुझे नज किया कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। आई लुक्ड अप फॉर अ सेकंड, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों बुलाएंगे गुरुजी, आई एम सो न्यू हियर। मैंने उनको बोला कि मैं हो सकता है आंटी आपको बुला रहे, कहते नहीं गुरुजी बुला रहे हैं। देन आई सॉ गुरुजी विद अ finger he pointed at me, इधर आओ। एंड आई वेंट एंड सैट ऑन हिज चरण। और गुरुजी ने बहुत टाइम अपना हाथ जो था वो पाउच के अंदर बड़े वाले पाउच में रखा। वो पता नहीं क्या कर रहे थे। और बहुत देर के बाद उन्होंने अपना हाथ निकाला और एक छोटा पाउच उसके अंदर से निकाल के, जो लास्ट का रह गया था, बड़ा पाउच उन्होंने साइड में अंकल खड़े थे उनको वापस कर दिया, और एक छोटा सा पाउच उनके हाथ में रह गया। और वो उन्होंने जैसे मुझे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने भी दोनों हाथ ऐसे करके उनके आगे रखे। और बहुत टाइम गुरुजी का हाथ मेरे हाथों में देने के लिए और मेरा हाथ उनके हाथों में लेने के लिए, ऐसे गुरुजी की फिंगर्स मेरे हाथों को टच कर रही थी। और गुरुजी कुछ करे जा रहे थे। बहुत टाइम ऐसे ही रहा, और मेरे को इतनी वाइब्रेशंस होने लगी बॉडी में कि मेरी पूरी बॉडी वही कांपने लगी। बट स्टिल मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। और गुरुजी ने बहुत देर के बाद वो पाउच मेरे हाथ में रखा और कहा, जा ऐश कर। And I came and sat on my seat, and I didn't know what had happened to me. अपनी जगह में आके मैं इतना रोई जिसके अंदर से। बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। और जो गुरुजी ने बोल दिया ऐश कर, तो बस गुरुजी ऐश ही करवा रहे हैं। ऐश डजंट मीन कि वो तुम्हें खजानों से भर देते हैं या तुम्हें गाड़ी में बंगले दे देते हैं। ऐश मीन्स यू आर मेंटली सो सेटिस्फाइड कि कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती, ना ही किसी का कुछ देख के प्रॉब्लम है। अपने पास जो गुरुजी ने दिया है उससे इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। वही ऐश है। गुरुजी ने कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी दिल में। गुरुजी ने बड़ा सुंदर एक अपार्टमेंट ब्लेस करके दिया हमें, जो बनाया भी उन्होंने, बनवाया भी उन्होंने। और हम लोग अपना सोचते रहे कि गुरुजी का कमरा हम जैसे इस कमरे में बनाएंगे। तो वो एक कमरे में हम इंटीरियर करवा रहे थे। तो जब इंटीरियर करवा रहे थे तो वो सॉरी समझिए, तो जो मेसन था वहां पे, वो आके दीवार के ऊपर पीछे आप देख रहे हैं टाइल्स लगे हुए हैं। ही वुड कम मेक द टाइल्स, एंड देन इन द मॉर्निंग व्हेन ही वुड कम टू वाटर द वॉल, वो सारी टाइल्स नीचे गिरी पड़ी होती थी। काफी दिन ऐसे निकल गए। तो जब भी हम लोग दीवार बनाने की कोशिश करें, वो टाइलें नीचे गिर जाएं, क्योंकि उसी वॉल पे हमने पहले गुरु जी का स्वरूप लगा के दरबार बनाना था इस कमरे में। तो ऐसे करते करते टाइल्स बहुत कम पड़ गई। और मैं जब टाइल्स ऑर्डर करने के लिए गई, तो वो कारीगर ने बोला कि अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपके राजस्थान से बन के आए हैं, तो महीना 2 महीने लग जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, हम महीना 2 महीना जो लगाना है लगा लो, टाइलें लगेंगी तो इसी कलर की। तो इन द मेन टाइम गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया, और उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया कि जिस दीवार में तुम लोग मुझे
जिस कमरे में तुम दरबार बनाने की सोच रहे हो या तुमने वो करना है, वो कमरे में मेरा मंदिर नहीं बनेगा, वहाँ मेरा दरबार नहीं बनेगा। मेरा दरबार बनेगा ड्राइंग रूम में, जहाँ तुम लोग अपना सारा टाइम काटते हो। मोस्टली जहाँ तुम लोग उठते-बैठते हो, हँसते-खेलते हो, फैमिली गैदरिंग्स तुम्हारी होती हैं। मुझे उसी कमरे में तुम्हारे साथ रहना है। तुम अपने बड़े-बूढ़ों को क्या अलग कमरों में बिठा देते हो जब तुम गैदरिंग करते हो या इकट्ठे बैठते हो। तो फॉर अ सेकंड बिल्कुल मैं हिल गई। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप तो हमारे बड़े हो, आप तो हमारे साथ ही रहोगे। तो फिर हमने अपने ड्राइंग रूम में गुरुजी का दरबार बनाया। गुरुजी ने जिस स्वरूप में आना था, जिस चोले में आना था, वो भी उन्होंने मुझे दिखाया कि ये व्हाइट चोले में यही स्वरूप लगेगा और यहीं पे मैं बैठूँगा तुम्हारे साथ। तो इसलिए हमने अपने ड्राइंग रूम में ही गुरुजी का दरबार बनाया और वहीं पे 24 घंटे हम लोग गुरुजी के साथ ही होते। हँसना, खेलना, खाना-पीना, उठना-बैठना सब गुरुजी के साथ ही होता। हँसी-मज़ाक भी जो हमारा चलता है वो गुरुजी के साथ ही चलता। अब जब हम लोग वहाँ पे जब हम लोग मंदिर में बैठते थे लंगर प्रसाद के लिए, तो वहाँ संगत को पता है कि गुरुजी ने जो लंगर प्रसाद हुक्म यही होता था कि जो प्रसाद तुम्हें यहाँ पे मिला है, वो तुम्हें यहीं खा के जाना है और घर नहीं लेके जाना। लेकिन हम लोगों को जैसे लालच होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए ले जाएँ। तो एक दिन मैं भी ऐसे ही गुरुजी ने पहले तो ज़्यादातर हमेशा हलवा प्रसाद ही मिला, लेकिन उस दिन हमें कुछ ड्राई प्रसाद मिला। तो मुझे लालच आ गया, मैंने थोड़ा-सा अपने टिश्यू में लपेट के पॉकेट में रख लिया। उसके बाद हम लोग हाथ धो के अंदर लंगर प्रसाद करने आ गए। तो मुझे यहाँ बैठे-बैठे यूँ फ़ील हुआ कि जैसे गुरुजी मुझे ही देखे जा रहे हैं, जैसे मेरी चोरी पकड़ ली है जैसे कोई उन्होंने। फिर उन्होंने एक अंकल को अपने पास बुलाया और फिर वो अंकल के कान में कुछ बोला। वो अंकल ने फिर खड़े होके बोला कि गुरुजी ने कहा है कि जिन-जिन लोगों ने प्रसाद अपने पॉकेट्स में छुपाया है, तो वो प्लीज़ उनको निकाल के खा लीजिए। वो गुरुजी की ब्लेसिंग है और वो कह रहे हैं यहीं पे तुमको खाना है। एंड आई डिडन्ट नो वेयर टू लुक, क्योंकि गुरुजी मुझे ही देखे जा रहे थे और मैं प्रसाद छुपाया हुआ था, तो मैं निकालूँ कैसे? फिर मैंने आस्ते से अपनी पॉकेट में हाथ डाल के प्रसाद निकाला और वहीं खा लिया। एंड बिकॉज़ गुरुजी वाज़ लुकिंग, फिर मैंने कान पकड़ के गुरुजी से बोला, "गुरुजी सॉरी, आगे से ऐसे नहीं करूँगी।" तो संगत जी, गुरुजी की आज्ञा यही है कि प्रसाद आप लोग वहीं पे खा के खत्म करके आइए और वही प्रसाद आपकी दवाई है, उसी में आप लोगों की ब्लेसिंग है। बाहर घर मंदिर से बाहर प्रसाद लाने से वो प्रसाद नहीं रह जाता, देन इट बिकम्स लाइक एन ऑर्डिनरी फूड। तो चाहे वो फिर आप घर में जाके खाओ, बाहर खाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। पर इतना ज़रूर था कि बिकॉज़ कभी अब जैसे जब मेरे अंकल को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो तब स्पेशली गुरुजी उनके लिए प्रसाद भिजवाते थे। चाहे वो 1 रोटी में 1 चम्मच हलवा प्रसाद हो या सिर्फ़ 1 चम्मच हलवा प्रसाद हो, वो प्रसाद मैं अंकल के लिए ज़रूर लेके आती थी और वही वो खाते थे। और जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, कैंसर भी गुरुजी ने विदिन अ मंथ कैंसर डिटेक्ट करवा के उनकी सर्जरी भी करवा दी और कोई कीमो भी नहीं हुई, कोई रेडियोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं करा हुआ और ही वाज़ टोटली कैंसर फ्री विदिन 1 मंथ आफ्टर सच अ मेजर सर्जरी। एंड बिकॉज़ ऑफ द सर्जरी ही हैज़ अ लिटिल मार्क ओवर हियर, सारे उनके लिम्फ नोड्स वगैरह डॉक्टर ने निकाल दिए थे। तो ही हैज़ अ लिटिल मार्क। तो अभी तक उनको नहीं मालूम है कि उनको कैंसर हुआ था। तो अभी तक वो यही पूछते हैं कि ये निशान क्या है? तुम लोग मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले गए थे? क्यों मेरी सर्जरी करवाई? सो वी जस्ट टेल हिम कि कुछ नहीं है, ऐसे गले में इन्फेक्शन सी थी, तो वो निकाल दिया, सब ठीक हो गया। वी डोंट टेल हिम इवन कि क्या प्रॉब्लम है हुई है, बिकॉज़ ही इज़ फॉरगॉटन अबाउट इट। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि जिस वॉल में गुरुजी का स्वरूप है, उस वॉल के पीछे वाली वॉल में उनका अपना बेड है। तो नाउ ही ऑलवेज़ टेल्स मी कि कोई नहीं, तुम लोग जाओ, जो जहाँ जाना है, गुरुजी मेरे पीछे बैठे हैं, उन्होंने मुझे सँभाला हुआ है, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, यू गो। पहले जहाँ पे मंदिर उनका 10 मिनट बैठना भी मुश्किल था शुरू-शुरू में,
बड़े अनईज़ी से बैठे हुए थे एक दिन, तो तब भी गुरुजी ने इनको बोला कि कोई ना तुसी जाओ घर जाओ, जाओ के अपना पैक बुक लाओ ते ऐश करो। तो गुरुजी की उनके ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग है कि वो हर बात में ऐश ही करते हैं। उनको ही इज़ बीन सच अ जॉली पर्सन थ्रू आउट। किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं होती उनको, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है तो ही हैज़ गॉट सच अ पॉज़िटिव नेचर, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, हँसते-हँसाते रहो सब निकल जाता है। कोई नहीं गुरुजी मेरे पीछे बैठे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। लास्ट ईयर की बात है कि ही वाज़ स्लीपिंग सो ही हैड अ ड्रीम। तो उन्होंने बाद में बताया कि मुझे 1-2 दिन से ऐसे ड्रीम आ रहा है कि जैसे मैं किसी ब्लैक टनल में, अंधेरी टनल में मैं घूम रहा हूँ और मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा और ना ही कोई रोशनी नज़र आ रही है। 2 रातों के बाद तीसरी रात में फिर उनको सेम ड्रीम आया एंड अगेन ही देन इन द मॉर्निंग ही सेड कि अ, जो मैं काली टनल में घूम रहा था वहाँ एक लाइट आई है और उस लाइट में से गुरुजी आए हैं और वो मुझे हाथ पकड़ के रोशनी की तरफ ले गए हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने आपको अंधेरे से निकाल लिया, रोशनी की तरफ आ गए। तो उनको तो हमने कुछ नहीं बोला बिकॉज़ ही वाज़ हैविंग लिटिल प्रॉब्लम इन द आईज़ फॉर अ फ्यू डेज़। तो वी रिलेटेड इट कि कैटरैक्ट हो सकता है, कैटरैक्ट इनका ज़्यादा हो गया तो वी शुड गेट हिम ऑपरेटेड। तो इट वाज़ अ साइन फ्रॉम गुरुजी कि आप इनका अच्छे से टेस्ट करवाओ। जब हम इनको आई डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने इनकी इंटरनल टेस्ट करे तो पता लगा कि रेटिना के पीछे ब्लड क्लॉट आ गया, बिकॉज़ ऑफ दैट ही मे लूज़ हिज आईसाइट वन बाय वन। नेचुरली हमें काफ़ी पैनिक हो गया थोड़ा, पर फिर हमने सोचा कि गुरुजी ने ऑलरेडी इनको दिखा दिया है कि वो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आए हैं, कुछ नहीं होगा। 2 डॉक्टर्स को दिखाया, पहले वाले ने तो इतना नहीं हमें डरा था, लेकिन सेकंड डॉक्टर ने हमें बहुत डरा दिया कि नहीं जी आप इसको इतना ईज़िली मत लो, ये इत क्लॉट बढ़ जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ही माइट लूज़ वन आई, देन ही माइट लूज़ द अदर आई साइड। आई सेड हमने इस डॉक्टर के पास नहीं जाना, ही हैज़ गॉट टू मच ऑफ नेगेटिविटी इन माइंड। हमें गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि रोशनी की तरफ आ गए हो, ले गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। Then we got his one eye cataract done, which was like done very smoothly. And within say half an hour, he was out of the operation theater and he got rid of the bandage. Now he can see absolutely fine with that eye. अब सेकंड आई में जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने कहा था कि 1-2 बारी हम इसमें इंजेक्शन लगाएँगे आई में, तो वो कंट्रोल हो जाएगा, क्लॉट थोड़ा मेल्ट हो जाएगा एंड देन वी विल डू हिज कैटरेक्ट। तो वही हुआ, 2 इंजेक्शन लगे, देन ही डिड द कैटरेक्ट इन दैट आई आल्सो। तो उसमें भी इनकी 80% विज़न वापस आ गई। सो ही वाज़ एब्सोल्यूटली फाइन। थोड़ी उसी आई में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है लेकिन बट ही कैन सी प्रॉपर्ली, ही कैन रीड विद हिज रीडिंग ग्लासेस। तो गुरुजी ने इनको पहले ही दिखा दिया था कि तुमको मैं रोशनी की तरफ ले जा रहा हूँ, तो हमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि गुरुजी ने जब दिखाई दिया तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली। तो गुरुजी की उनके ऊपर इतनी ब्लेसिंग रहती है कि आते-जाते कभी हम लोग बाहर भी होते हैं तो फ़ोन आ जाता है कि मेरे कमरे में बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी आए हुए हैं। तो वी आल्सो फील वेरी हैप्पी कि चलो नाउ ही इज़ गेटिंग सो कनेक्टेड टू गुरुजी। उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी बात होती है एंड अभी देखो जो इंसान ने कभी इतना ज़्यादा ही हैज़ नेवर बीन वेरी स्पिरिचुअल, ही हैज़ नेवर रेड एनी स्पिरिचुअल बुक्स, मौज-मस्ती करने वालों में से थे। अब अपने आप ही गुरुजी ने उनको इतनी लगन लगा दी है कि ही स्टार्टेड रीडिंग शिव पुराण ऑन हिज ओन। अपने आप 1 पेज रोज़ पढ़ते हैं और अब हमें सिखाने लग गए हैं कि शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है और उसका मीनिंग क्या होता है। So we are very happy with his changeover in his personality and changeover in his thinking because it gives us also little freedom कि हम फिर अपने जब सत्संग पे जाते हैं तो वी डोंट फील गिल्टी। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कह रहे थे कि बहुत दिन से तुम सत्संग पे नहीं गए। मैंने कहा हाँ, आज कहते हैं आजकल का सत्संग नहीं हो रहे। मैं कहा अभी तो हमने 2 दिन पहले घर पे सत्संग किया था। कहते हैं हाँ, वो तो घर पे किया था ना, पर तुम पहले जाते थे जैसे तुम्हारा कॉलोनी का सत्संग होता है, तुम गए नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं सत्संग तो आज भी है। तो कहते फिर आज तुम नहीं जाओगे क्या? नहीं जा रहे? मैं कहा नहीं, देखूँगी बाद में अगर टाइम मिलेगा तो चली जाऊँगी।
कहते नहीं नहीं जाया करो, तुम सत्संग पे जाया करो और मेरे लिए प्रसाद ले आना। तो ही इज वेरी हैप्पी कि हम लोग घर से निकलते हैं, सत्संग पे जाते हैं, इनके लिए प्रसाद थोड़ा बहुत ले आते हैं, तो ही इज हैप्पी विद दैट ओनली। अब गुरुजी के साथ मेरा जो लंगर प्रसाद का मैं आपको बता रही थी कि एक दिन हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे और मेरी दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, और मैं गुरुजी को बार बार बोले जा रही हूँ कि गुरुजी आपको पता है मुझे डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनकी वो ड्रिलिंग चलती है, कर 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 की आवाजें आती हैं, एंड आई जस्ट कांट टेक इट, माय हेड स्टार्ट्स टू स्पिन। गुरुजी प्लीज देख लेना, अब आप, मुझे नहीं पता, मुझे डेंटिस्ट पे नहीं जाना, आपको जो करना करो। तो हम लोग मंदिर में लंगर प्रसाद हम लोगों ने कर लिया, और उन दिनों में शायद लंगर हॉल में कुछ काम हो रहा था, तो उन्होंने हमें बाहर ही बिठा दिया, वहां पे मैट लगा के, और बिल्कुल गुरु जी का जो गुलक रूम है उसके पीछे जो गुरु जी का दरबार वो स्वरूप लगा उसके सामने ही मैं बैठी थी, एंड आई एम गोइंग टॉकिंग टू गुरु जी। मेरे से लंगर रोटी प्रसाद खाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज आई कुडंट च्यू, और मैं छोटी छोटी बिल्कुल स्मॉल बाइट्स चिड़िया की तरह लेके खा के उसको फिर अंदर कर रही थी। अब वो प्रसाद तो हम लोगों ने खा लिया जैसे जैसे करके, फिर उठने लगे तो अभी उठे ही नहीं थे, क्योंकि ज्यादा रश नहीं था, तो हमने कहा बैठते हैं 5 मिनट, तो हम लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक अंकल एक स्टील की प्लेट में बिल्कुल गरम गरम हलवा प्रसाद लेके आ गए कि आंटी आप लोगों के लिए। मैं थी, मेरी डॉटर थी, और एक और संगत आंटी थी हमारे साथ, आंटी आप लोगों के लिए। तो वी वर सो हैप्पी देख के कि हल्का हल्का ठंड का मौसम है और गरम गरम हलवा प्रसाद आ गया है, सो वी वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, और मैं जब हलवा प्रसाद खा रही थी तो आई वाज मोस्टली पुटिंग इट टुवर्ड्स द टूथ वेयर आई हैड द पेन। मैंने वहां पे बाहर रखा हलवा प्रसाद, थोड़ा ठंडा हो गया, फिर मैं उसको अंदर ले गई, इसी तरह करके मैंने वो पूरा हलवा प्रसाद खत्म कर लिया। संजय जी आप बिलीव करो, इन द मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई हैड नो पेन इन माय टूथ, एंड इट वाज एब्सोल्युटली ऑलराइट, आई कुड ईट नॉर्मली, एवरीथिंग वाज ओके। अब वो थोड़ा सा शेक कर रहा था, तो मुझे लगा शेक ही कर रहा है, तो मैं जाके डेंटिस्ट को बोलूंगी तो पुल इट आउट, एक आध 2 दिन देखते हैं। तो उसके अगले दिन हमारे घर में सत्संग था। तो सत्संग जब खत्म हुआ तो मैं अपने घर में लंगर प्रसाद करने के लिए, अभी मैंने पहली बाइट ही खाई है, तो उसी रोटी प्रसाद के साथ वो जो टूथ थोड़ा सा हैंग कर रहा था वो कड़क करके बाहर आ गया। So I didn't even have to go to the dentist to get the tooth removed. गुरुजी की कृपा से उन्होंने घर में ही मेरी सर्जरी करके दांत भी निकाल दिया और ठीक भी कर दिया, शुक्राना मेरे मालिक। लंगर प्रसाद has got so much of blessing कि कोई भी ये ना समझे कि लंगर प्रसाद is just ordinary रोटी and दाल प्रसाद and what. It is all blessed by Guruji, and all our problems and ailments end with that only. अब थोड़े कुछ साल पहले मुझे उस दिन ऐसे ही याद आया बैठे बैठे कि एक दिन मदर्स डे था, तो बच्चों ने लंच का प्रोग्राम बना हुआ था सब। अब जैसे लंच टाइम हो रहा था तो बच्चे थोड़े जल्दी में थे कि मम्मी जल्दी करो, रेडी हो जाओ, टेबल बुक करवाई हुई है, मदर्स डे है तो टेबल ज्यादा टाइम रखेंगे नहीं। मेरी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी थी, तो मैंने मेरी अपना सामान कुछ रह गया था बेसमेंट में, तो मैंने कहा मैं लेके आती हूँ फटाफट से, तुम लोग अपनी दूसरी वाली गाड़ी निकालो, उसी में चलेंगे। तो एज आई वाज स्टेपिंग डाउन द बेसमेंट, 9 सीढ़ी, मैं एकदम ऐसे मुंह के बाहर जाके गिरी हूँ बेसमेंट के अंदर। और if Guruji had not taken hold of my body or my hand, I would have broken my nose, I would have hit my head, I would have maybe cracked my ribs, क्योंकि रिब्स एकदम सीढ़ी के ऊपर जाके गिरे। जैसे मैं गिरी एकदम से सब कुछ कंट्रोल में आ गया, एंड मेरे नी से ब्लड निकलने लग गया, क्योंकि लास्ट सीढ़ी जो थी वो ऊपर वाली वो मेरे नी को हिट करी था। और मैंने नीचे से बैठ के अपनी डॉक्टर को फोन किया, मैं कहा मैं गिर गई हूँ, इस तरह से ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज मुझे आके नीचे से ले जाओ, बिकॉज आई एम सो शेकन अप, और मैं पूरी कांप रही हूँ, मैं उठ नहीं पाऊंगी। शी केम डाउन एंड शी सॉ ब्लड निकल रहा है, तो देन चिल्ड्रन आल्सो पैनिक, और व्हाइट मैंने पैंट पहनी हुई थी तो वो सारी ब्लड से एकदम भर गई, काफी ब्लड निकला उस टाइम। और देखो इतने 9 सीढ़ियां गिरने के बाद भी
कुछ मेरे फेस में, रिब्स में, बॉडी में कोई चोट नहीं गुरुजी ने लग रही थी। एकदम से उन्होंने मुझे थाम लिया और बच्चे फिर हमें थोड़ा ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था तो वी वेंट टू मैक्स हॉस्पिटल देयर। तो उन्होंने नॉर्मल प्रोसीजर, एक्स-रे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बिल्कुल नी के ऊपर है और पेन भी थोड़ी हो रही थी। अब बोन पे चोट लगेगी तो पेन तो होएगी, कहीं देखें अंदर क्रैक तो नहीं हो गई, ये तो नहीं। एवरीथिंग वाज़ एब्सोल्युटली फाइन। इट वाज़ जस्ट अ सुपरफिशियल कट बिल्कुल नी के ऊपर, जो उन्होंने स्टिच कर दिया और थोड़ी टाइम लगा उसको हील होने में बिकॉज़ वो नी पे था और नी एक ऐसी बॉडी की जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहती है, चाहे तुम खड़े हो, चाहे बैठे हो। थोड़ा टाइम लग गया उसको हील होने में, पर इट गॉट हील्ड एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। वो गुरुजी ने एकदम से सब ठीक-ठाक कर दिया। अभी एक छोटा-सा सत्संग कल का हुआ मेरे साथ कि मैं अपनी डॉगी को कॉरिडोर में घुमा रही थी। तो वो बहुत छोटी-सी है एकदम से, तो आई वाज़ जस्ट प्लेइंग अराउंड विद हर एंड आई वाज़ टेलिंग हर कम, कम, कम। तो मैं पीछे की तरफ चल रही थी और हमारे कॉरिडोर में वहाँ पीछे इन लोगों ने मार्बल के स्लैब्स लगाए हुए हैं सो दैट द रेन वाटर डज़न्ट एंटर द लिफ्ट एंड आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। तो पीछे होते-होते एकदम से वो बिकॉज़ मैं भूल चुकी थी कि वहाँ पे मार्बल के स्लैब है, मैं ऐसे मस्त थी। तो एकदम से मेरे पैर वहाँ जाके टच हुए एंड आई जस्ट ऑलमोस्ट लाइक फेल लाइक दिस। अभी मैं ऐसी हुई हूँ, तो एकदम से जैसे पीछे मुझे किसी ने रोक लिया एंड आई गेन माय बैलेंस बैक। एकदम से मैं ठीक खड़ी हो गई और मैंने इधर-उधर देखा एंड आई सेड थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं तो सिर के बल एकदम ऐसे गिरती और विद माय वेट एंड द हार्ड मार्बल अंडर इट आई वुड हैव हर्ट माय हेड और एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। बट शुक्राना मालिक, आपने उस मुझे उस टाइम भी थाम लिया। हर पल आप थाम लेते हो। थैंक यू सो मच। कुछ टाइम पहले अ, मेरे बेटे का थोड़ा क्या बोलते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी। तो ऑल द टाइम काफ़ी मुझे थोड़ी टेंशन सी रहने लगी कि कैसे ठीक होगा आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या होगा? गुरुजी प्लीज़ आप इसको देखो, सँभालो इसको। एंड देन गुरुजी गेव मी ड्रीम दर्शन और एकदम से हम लोग जैसे मंदिर की सीढ़ियों में बैठे हुए हैं एंड आई एम सिटिंग ऑन द लास्ट स्टेप सबसे नीचे एंड गुरुजी कम्स एंड स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड मुझे ऊपर मैं देख रही हूँ मैं तो कौन आके खड़ा हो गया देखा तो गुरुजी व्हाइट चोले में खड़े हैं। और मैं ऊपर ऐसे देखती जा रही हूँ तो गुरुजी ने इतना बड़ा अपना विराट रूप बना लिया और मैं ऐसे देखे जा रही हूँ तो गुरुजी आई एम गोइंग ऑन सी। गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे किया, इशारा किया मुझे कि तो अपनी झोली आगे कर एंड ही gave me something in my झोली, इसे ये ले जा, ब्लेस किया। और आई एम श्योर कि उस रात को उस ड्रीम दर्शन में वो गुरुजी मेरे बेटे को ब्लेस करके गए बिकॉज अगले दिन उसका एक्सीडेंट हुआ और इन लोगों ने मुझे बताया भी नहीं और गुरुजी की कृपा से उसको बिल्कुल चोट नहीं आई, वाज एब्सोल्युटली फाइन। एंड गुरुजी की कृपा से ही अब उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो गई है। लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर हिम and he's improving and it's not improving like rather he's improved a lot and he's the best और अभी गुरुजी का जब 7 जुलाई को बर्थडे हुआ था तो उससे थोड़ा टाइम पहले गुरुजी ने आई थिंक 3-4 दिन पहले ही उन्होंने ड्रीम दर्शन दी और दिखाया कि हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे हैं हॉल में बैठ के बहुत संगत बैठी हुई है सब लोग लंगर प्रसाद कर रहे हैं और जैसे ही हम लंगर प्रसाद करके बाहर निकले तो गौरव अंकल उधर से आ रहे हैं पन्नी से। ਤੁਸੀਂ ਲੋग किथे चल पे हो किथे जा रहे हो फिर अंकल जा रहे हैं लंगर प्रसाद हो गया हमारा लंगर प्रसाद हो गया बस हम जा रहे हैं।
तो नहीं, 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 अभी नहीं जा सकते, हाले नहीं जा सकते, तो चलो अंदर चलो, वापस चलो, केक खाओ, केक मिलेगा। तो उनने कहा केक भी मिल गया था थाली में, जो प्रसाद के लिए। नहीं, 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 चलो अंदर चलो। फिर दोबारा से हम लोग वहाँ बैठे, फिर से हमने लंगर प्रसाद किया और साथ में उन्होंने इतने बड़े-बड़े लंगर प्रसाद की थालियाँ दे दी कि ये लेके जाओ। और जब हम बाहर निकल रहे हैं दरवाजे से तो उन्होंने इतने बड़े-बड़े केक हमें पकड़ा दिए कि गुरुजी के बर्थडे की ये लो केक लेके जाओ, केक प्रसाद लेके जाओ। तो गुरुजी ने अपने बर्थडे का केक भी हमें ड्रीम में खिला दिया, दे दिया। और जब हम लेके आ रहे हैं थाली और वो केक प्रसाद, लाइक माय डॉटर इज देयर विद मी, सो आई एम टेलिंग हर कि अब इसको इतना कैसे हम लेके जाएँ, पकड़ें कैसे? व्हेन शी ब्रिंग्स द कार, हम एक-एक करके चीज़ें कार के अंदर रखते हैं एंड वी ड्राइव अवे फ्रॉम देयर। एक दिन गुरुजी ने दिखाया कि वो अ, अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं एंड आई एम सिटिंग ऑन अ, बेंच, स्मॉल बेंच ओवर देयर। बेंच नहीं, जैसे दीवार टाइप, वहाँ कुटिया के बाहर छोटी-सी दीवार है तो मैं वहाँ बैठी हूँ। तो गुरुजी अपने चोले में हैं उस टाइम और वो अंदर जा रहे हैं कुटिया के अंदर, और चलते-चलते उन्होंने मुझे इशारा किया कि आ जाओ। तो मैं गुरुजी के साथ चलने लगी हूँ और उन्होंने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और हम दोनों इकट्ठे ही कुटिया के अंदर चलने लगे, वो मुझे अंदर ले गए। और थोड़ी देर के बाद आई वाज़ सो वेरी हैप्पी कि गुरुजी के साथ मैं जा रही हूँ, गुरुजी मुझे कुटिया में ले गए। इट्स ऑल हैपनिंग इन द ड्रीम। और थोड़ी देर बाद हम लोग कुटिया के अंदर गए हैं एंड देन आई कम आउट एंड आफ्टर सम टाइम गुरुजी भी बाहर आ जाते हैं अपनी शॉर्ट्स और टी-शर्ट और स्नीकर्स पहने हुए। एंड देन अगेन ही सेज कि चल सैर करने चलते हैं एंड देन अगेन आई वॉक विद हिम। और गुरुजी के साथ वॉक करना इज़ वाज़ नॉट एन ईज़ी थिंग, ही वुड वॉक सो फास्ट और हम भागे-भागे कर रहे हैं, गुरुजी भी आराम से चल रहे हैं। बट इट वाज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रीम आई हैड विद गुरुजी। एक दिन गुरुजी ने दिखाया कि बहुत बड़ा खेत है। उन दिनों में हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। गुरुजी ने दिखाया कि बहुत बड़ा खेत है और उसमें बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं और सब्जियाँ भी कुछ, इट वाज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल छोटा-सा घिया है या छोटी-सी सब्जी नहीं। इतने बड़े-बड़े घिए 10-10 किलो वाले और टमाटर और पालक एंड मतलब यू नेम इट एंड द वेजिटेबल्स आर देयर इन दैट खेत। और खेत के चारों तरफ बैम्बू का फेंसिंग लगी हुई है, जैसे खेतों में लगी होती है। और दूर वहाँ पे जहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ पे चेयर के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। रेड कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ है और सर में उन्होंने जैसे किसानों वाला बाँधा हुआ है कपड़ा एंड ही इज़ सिटिंग लाइक दिस, डंडा हाथ में लेके। और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी आप बाहर वहाँ पे क्यों बैठे हो कुर्सी में? आप इधर आओ ना, इधर आओ ना। तो लाइक उन्होंने कुछ बोला नहीं है और मुझे उन एक्शन से वो जैसे बता रहे हैं कि आई एम गार्डिंग योर फार्म और गार्डन और योर वेजिटेबल्स, लाइक मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। तो गुरुजी बस अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने, मैं अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ कहीं हम लोग खड़े हुए थे। बहुत जैसे डस्ट सी उड़ रही है। एकदम इतनी मिट्टी-मिट्टी आ रही है, वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तो सडनली एक वो मिट्टी को उड़ाता हुआ एक जहाज़ आता है, एरोप्लेन जैसे पुराने से मॉडल का, आके हमारे पास आके खड़ा होता है। दरवाज़ा खुलता है, उसमें से आवाज़ आती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आवाज़ आ रही है कि आंटी इधर आ जाओ। और मैं देखती हूँ प्लेन का दरवाज़ा खुला है, आवाज़ आ रही है आंटी इधर आ जाओ। तो उधर देखती हूँ तो लाइक आई ट्राई टू आस्क कि कौन है? क्या बात है? आंटी। गुरुजी ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए जहाज़ भेजा। आई रियली डोंट नो कहाँ से मैं थैंक यू करूँ पर
शुक्राना गुरुजी for being my father, for being my brother, my protector, my friend, my everything. सॉरी सिंगर जी, मैं और बोल नहीं पाऊंगी। शुक्राना गुरु, शुक्राना फॉर लिसनिंग टू मी। बाकी सत्संग फिर कभी सुनाएंगे। अब बहुत छोटे छोटे ड्रीम दर्शन गुरु जी ने इतने प्यारे प्यारे दिए। नेक्स्ट टाइम आई डू दैट। शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू आसन अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी पानी पी लीजिए। थोड़ा सा और महाराज हिम्मत देंगे और संगत शेयरिंग की जो आपको याद आए वो अब 5-7 मिनट और बता दीजिए बस। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जब बड़े मंदिर में, दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू शेयर। जब बड़े मंदिर में आज जब खुला बड़ा मंदिर और संगत ने जाना स्टार्ट किया था तो हम लोग भी वहां जाते थे। So this was I think around in 2008 की बात है। तो जब सुबह सुबह जाते थे वहां पे हम लोग, तब इतना रश नहीं होता था एंड वी वुड जस्ट सिट, हैव चाय प्रसाद, हैव समोसा प्रसाद, और वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग संगत सत्संग शेयर करते थे एंड इट यूज्ड टू बी वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, क्योंकि तब इतना नहीं होता था कि यहाँ ना बैठो, ये ना करो, वो ना करो। आराम से जिसको जितनी देर बैठना है बैठे और लंगर पर वो खाए प्रसाद और जाए। तो मैं मंडे को जाती थी वहां। आई वुड सिट इन द हॉल एंड आई वुड सी कुछ आंटीज शिव मूर्ति सेवा करते थे वहां पे, बहुत अच्छा लगता था। दे वुड डू विद ब्रासो और उसको चमकाना करना सब, तो मैं देखती रहती थी। क्योंकि उन दिनों में मेरी फ्रोजन शोल्डर हुआ हुआ था, तो मेरा राइट साइड का यहाँ से बहुत ज्यादा पेन रहता था। आई कुड नॉट मूव माय आर्म। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी, अगर कभी मुझे ये सेवा मिल गई तो मुझसे तो होएगी नहीं, मेरे को तो इतनी दर्द है, तो कैसे करूंगी मैं? पर फिर भी मुझे करनी है। कभी कभी अगर मुझे आप इस काबिल समझो कि मैं आपके इतना नजदीक आके आपको छू पाऊं। एनीवे, माइंड में थॉट आया, चला गया। तो थोड़े दिन बाद आंटी ने मुझे बोला, जो शिव मूर्ति में सेवा करते थे, कि आंटी आप थोड़ा जल्दी आया करो, तो फिर आप मूर्ति सेवा कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा आंटी। वैसे ही वो लोग 6 बजे सुबह पहुंच जाते थे, तो मैं क्योंकि फरीदाबाद साइड में रहती हूँ तो मुझे लगता था बीच में अकेला रास्ता है सारा। उन दिनों में इतनी अच्छी सड़कें और लाइट्स नहीं होती थी और मैं अकेली जाती थी ड्राइव करके। तो मैं अपने टाइम से 6:30-7 बजे के करीब निकलती थी। ये लोग 6 बजे पहुंच जाते थे, तो मतलब घर से 5-5:30 बजे निकलेंगे तो 6 बजे पहुंच जाएंगे। तो एक दो मंडे तो मैंने नहीं गई। फिर तीसरे मंडे जब मैं, वो लोग निकल रहे थे, जब मैं अंदर जा रही थी, लेट हो गई थोड़ा, तो वो आंटी ने बड़ा फर्मली मुझे बोला कि आंटी आपको बोला था कि आप मंडे सेवा सुबह आया करो शिव की सेवा के लिए। तो मैं कहा अच्छा आंटी, अगले मंडे पक्का आओगी। वो उनका कहना है एक इतने अथॉरिटेटिव वे में था कि आई कुड नॉट इग्नोर इट इवन। और अगले मंडे को मैं सुबह सुबह वहां सेवा के लिए पहुंच गई। माइंड में यही हो रहा था कि मुझे दर्द हो रही है, मेरा शोल्डर नहीं हिल रहा। बच्चे भी मजाक करने लगे कि मम्मी को मत छेड़ा करो, उनका शोल्डर नहीं हिल रहा। तो शिव मूर्ति सेवा पे हम पहुंचे। वहां का सिस्टम होता है कि तुम कपड़ा लेके पूरी परिक्रमा में सब सेवा करते हैं बारी बारी करके। और देखो गुरुजी की ब्लेसिंग कि उन्होंने मेरी सेवा स्टार्ट कराई, तो मैं जहाँ पे खड़ी थी गुरुजी के बिल्कुल बैक पे, ऐसे यहाँ पे, यहीं से ही मेरी सेवा स्टार्ट हुई। फिर हम यहाँ से उनके रब करते करते, पहले हम लोगों ने कपड़े से रब किया, फिर ब्रासो लगाया, फिर अच्छे से मसाज कर रहे हैं।
तो पता ही नहीं चला कि 2 या 3 हफ्तों के अंदर-अंदर मेरी जो शोल्डर पेन थी वो बिल्कुल खत्म ही हो गई। एंड आई इवन फॉरगॉट अबाउट इट कि मेरे को इतनी ज़्यादा शोल्डर पेन थी कि मेरा शोल्डर और बाएँ हिल ही नहीं रहे थे। तो गुरुजी के क्योर करने के तरीके भी अपने हैं, अलग ही हैं, और ब्लेस करने के तरीके भी उनके अपने हैं। तो उन्हीं दिनों में फिर हमें जब माइंड में तुम्हारे हल्की सी भी थॉट आती है तो गुरुजी कोई ना कोई हुक्म देके या किसी के न किसी के थ्रू तुम्हारा पूरा ज़रूर कर देते हैं। तब हम लोग बाहर बैठते थे तो रात को लंगर करने जाते थे। लंगर करके हम बाहर बैठे हुए थे तो कुछ आंटियाँ जैसे किचन में से बाहर निकल रही थी। तो बाहर ऐसे 2 मिनट बैठे-बैठे तब भी मन में आया थॉट कि गुरुजी मुझे भी ये जो लंगर पहन आंटी जो लंगर बनाती हैं, टोपी पहन के घूमती है ना व्हाइट कलर की, मुझे भी ऐसे पहनना है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं ऐसा कर पाऊँगी? क्योंकि एक बार 1-2 बारी पहले मैंने कोशिश करी थी किचन में जाने की और आंटियों को बोला था कि आंटी अगर किसी को ब्रेक चाहिए तो मैं रोटी बनाऊँ? तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया कि नहीं-नहीं आंटी ऐसे नहीं आ सकते आप। तो तो मेरे माइंड में ही आया ऐसे ही बैठे-बैठे कि गुरुजी मुझे भी ऐसे टोपी पहन के घूमना है। म वो किचन में जाना है और प्रसाद बनाना है। तो थोड़े दिन बाद हमारी आंटी वही किचन की आंटी ने ही बोल दिया हमें कि समर हॉलिडेज़ आ रही हैं तो कुछ आंटी जा रही हैं छुट्टियों के लिए जा रही हैं, क्या आप किचन में सेवा करना चाहोगे? तो हमें और क्या चाहिए था? आई तो जम्प्ड एट द ऑफर। मैं कहा आंटी हम ज़रूर करेंगे। कहीं आप लोग बाहर तो नहीं जा रहे? उन्होंने पूछा। मैं कहा नहीं आंटी हम कहीं नहीं जा रहे। जा भी रहोगे तो ऑल प्रोग्राम्स आर कैंसल्ड। दिस इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग। हम लोग किचन सेवा के लिए आएँगे। तो आई स्पोक टू माय डॉटर बिकॉज़ शी इज़ आल्सो वेरी मच इंटू दिस। तो उन दिनों में शटल सेवा पे भी जाती थी तो उसने मुझे बोला। मैंने उसको बोला मैं कहा अच्छा आंटी ने बोला। तो कहने लगी कि हाँ मम्मी हम चलेंगे। तो वो हम लोगों ने शुरुआत में जैसे समर हॉलिडेज़ थे 2 घंटे 3 घंटे की सेवा के बाद हम लोग आ जाते थे घर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा संगत नहीं आती थी तो सेवा भी जल्दी खत्म हो जाती थी। फिर वो करते-करते पता ही नहीं चला 3 घंटे की 4 घंटे, 4 घंटे की 5 घंटे, करते-करते पूरा दिन सेवा ही हम लोग करते रहते थे किचन के अंदर और घर आने का मन ही नहीं करता था। जो सुबह 9 बजे से पहुँचना और रात तक लंगर सेवा करनी किचन में। और उन्हीं दिनों में उसके बाद गुरुजी ने जैसे पूरी तरह से ब्लेस करा। मंदिर के हर कोने की सेवा करवाई, चाहे वो समाधि हो, चाहे वो कुटिया थी, चाहे वो अ, बाहर सफाई करने का था, जल सेवा थी, चाय प्रसाद सेवा, पैंट्री सेवा, हर सेवा उन्होंने करवाई। एंड इतना उन्होंने ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है, शुक्राना मेरे मानो। पैंट्री सेवा से मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आता है। जिन दिनों मैं पैंट्री सेवा पे जाती थी तो कुछ थोड़े उससे थोड़े टाइम पहले हमारे किचन की एक आंटी थी, शी पास्ड अवे एंड आई वाज़ वेरी अटैच्ड टू हर। वो थी भी इतनी प्यारी कि सबके साथ प्यार से मिलना, बात करनी। उनसे हमने किचन में भी बहुत कुछ सीखा, खाना कैसे बनाना है, क्या करना है, क्योंकि इतना सा हम टू बी वेरी फ्रैंक मुझे किचन के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग का मुझे शौक भी नहीं था, ना मैंने इतनी कभी कोशिश करी थी। इतना बेसिक बना लेते थे, बस इतना ही काफ़ी था। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा एंड शी वाज़ वेरी स्वीट। मेरा कुछ ख़ास ही उनके साथ लगाव था शायद। So when she passed away, I would miss her a lot. तो काफ़ी मैं उनको याद करके उदास हो जाती थी एंड आई वुड सी हर स्माइलिंग फेस ऑल द टाइम। और उससे इतनी इंस्पिरेशन मिलती थी कि उनके अंदर क्या चल रहा था उन्होंने कभी पता नहीं लगने दिया है, तो बाद में पता लगा कि शी हैड बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि आदमी इतनी बीमारी में और इतनी प्रॉब्लम में रह के इतना डेडिकेटेड सेवा करता है और फिर भी मुस्कुराता रहता है। तो एक दिन मैं जैसे ही पेंट्री से बाहर निकली, एक आंटी पीछे के गेट से बाथरूम की तरफ से अंदर आ रही, साइड से अंदर आ रही। तो जैसे ही वो अंदर आई तो हम दोनों हाफ वे में आमने-सामने हुए। देन शी पुट हर हैंड्स अप लाइक दिस और मैंने भी उनको एकदम से हग कर लिया। अब उनको जब मैंने हग किया तो बहुत देर बाद हम लोग ऐसे ही खड़े रहे, एक-दूसरे को हग करते रहे एंड लाइक आई थिंक वी वर क्राइंग आल्सो। तो बहुत बाद में जब हम लोग को थोड़ा होश आया, एक-दूसरे को हमने दूर हुआ तो मैंने देखा, जब वो आंटी आ रहे थे तो मुझे उनके रूप में
वो ही आंटी, किचन वाली आंटी नज़र आई, लेकिन वो आंटी थी नहीं, वो कोई और आंटी थी और वो आंटी ने मुझे हग किया आके। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा आंटी आप मुझे जानते हो? तो कहते नहीं, मैं कहा हम लोगों ने ऐसे हग किया, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने हमें मिलाया, गुरु एज़ अ संगत, एज़ अ फैमिली वी आर। कहती नहीं आंटी, आपको जो मैंने हग किया है वो मुझे गुरुजी ने कल रात को दिखाया था। मैं गुरु मंदिर की बाहर जो मार्बल की दीवार है समाधि के बाहर, वहाँ बैठी हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे दिखाया। मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान थी। कोई ना कोई मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी। गुरुजी ने मुझे आपका चेहरा दिखाया और बोला कि तू जाके इसको हग कर और इससे प्यार कर और प्यार ले इससे। तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। तो मैंने तो आपको, और फिर मैं गुरुजी से सुबह दिन में पूछ रही हूँ कि गुरुजी आपने मुझे जो चेहरा दिखाया है, वो मुझे कहाँ मिलेगा? अब इतना बड़ा मंदिर है, लाखों की संगत है, मैं कहाँ ढूँढूँगी, मुझे कैसे मिलेगा? तो मैं तो ऐसे ही पीछे लंगर हॉल की तरफ जा रही थी, तो आप मुझे दिख गए सामने से एंड आई कुडन्ट होल्ड माय सेल्फ। तो अब वी कांट से कि इट्स अ कोइंसिडेंस। मैं पेंट्री में सेवा कर रही हूँ, उसी टाइम मेरे को वॉशरूम जाने के लिए जैसे गुरुजी ने धिक्का मारा कि तू बाहर जा, तेरे बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है। मैं वॉशरूम के लिए निकली हूँ और वो आंटी मुझे वहाँ से दिखे और हम लोगों का मिलना, जिससे गुरुजी की प्लानिंग थी कि हम लोगों को मिलाना ही है उन्होंने। एंड आई आफ्टर दैट आई डिडंट सी दैट आंटी अगेन इन द मंदिर एट ऑल। इतनी संगत में वो कहाँ कि कब आती है, कब जाती है, मुझे नहीं पता। ना उन्होंने मुझसे पूछा, ना मैंने उनसे कुछ पूछा। मेरे को जो आंटी मिल गई, मुझे लगा कि ये हमारी किचन वाली आंटी हैं और उनको जो गुरुजी ने मुझसे दिलवाना था, मुझे नहीं पता क्या ब्लेसिंग हम दोनों को एक-दूसरे को देनी थी, व्हिच गुरुजी टूक केयर ऑफ। शुक्राना मालिक। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ की, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स ऑल गुरुजीज़ प्लानिंग कि वो कब किसको कहाँ मिलाना चाहते हैं और उनका पीछे क्या पर्पज़ है। अब गुरुजी तुम्हें प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में अगर कोई नेगेटिविटी आए तो पनिशमेंट भी तुम्हें साथ ही साथ मिल जाती है। तो इसी तरह एक दिन गुरुजी ने मेरे साथ चलते-चलते मुझे पूरे मंदिर की धुलाई कराई। कहते चल धो मंदिर। और मैं बैठ के ऐसे ही पूरे झाड़ू से किचन बड़ा मंदिर की वॉशिंग हो रही है और गुरुजी साथ-साथ मेरे चल रहे हैं एंड आई कैन हियर उनका चोले का स्विश, स्विश, स्विश की आवाज़ आ रही है। पूरा मंदिर धुल गया एंड आई एम लुकिंग एट गुरुजी। तो गुरुजी धुल गया, हो गया। तो मैं ऐसे ऊपर करके उनको देख रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं पूरा हुआ, एक बार फिर दो। फिर एक बार इसे कोने से मंदिर धोना शुरू किया और फिर मंदिर की पूरी धुलाई हुई। फिर जब पूरी धुलाई होगी तो फिर मैंने गुरुजी को ऐसे करके देखा, मैंने कहा गुरुजी हो गया? तो कहते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया एंड ही इज़ नॉट देयर नाउ। मैं देख रही हूँ जैसे दूर ऐसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी अपनी जो दरबार की सीढ़ी है वहाँ पे खड़े थे एंड फ्रॉम देयर ही इज़ वेविंग कि तू जा यहाँ से। देन आई फिगर्ड कि शायद हो गया, अब हो गया होगा शायद। गुरुजी ने मेरे मन की जो गंदगी थी, जो मैल थी, वो शायद गुरुजी ने निकाल दी अब। शुक्राना मेरे मालिक। फिर हम वहाँ से भी चले आए। फिर एक दिन गुरुजी ने दिखाया, ये कोविड के दिनों की ही बात है शायद, ड्रीम दर्शन दिए तो उन्होंने मुझे दिखाया कि वहाँ पे किसी हिल टॉप के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे, और उस दिन बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है और बरसात भी हो रही है और गुरुजी बैठे हैं और बहुत सारी संगत सब एक ही हॉल में बंद है। कोई जा नहीं, खिड़कियाँ सब बंद है बिकॉज़ इतनी ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है कि हम लोग खोल नहीं पा रहे हैं खिड़कियाँ और आवाज़ आई जा रही है। तो फिर हम गुरुजी से कह रहे हैं कि गुरुजी बाहर कैसे जाएँगे? बाहर इतना तूफ़ान आ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि की लोड़ है बाहर जान दी, चुपचाप इत्थे बैठे रहो ते मंत्र जाप करते रहो। जेड़ा मंत्र जाप करता रहेगा वही वो बचा रहेगा। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रे करती हूँ कि बस मंत्र जाप करते रहिए, गुरु जी को याद करते रहिए, उसी में हमारा सबका कल्याण है। हर मुसीबत से वही हमें बचाएँगे। कई बारी मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी मुझसे मेडिटेशन नहीं होती है। आपको पता है मैं मन लगा के बैठ नहीं सकती, मन मेरा बहुत चंचल है, इधर-उधर, इधर-उधर की सब बातें आती रहती है माइंड में। तो गुरु जी कहते हैं तेने मेडिटेशन करने क्या करना है?
तो बस मंत्र जाप कर, अपना काम कर, अंदर ही अंदर जाप चलता रहे। जरूरी नहीं कि तुम गुरुजी के सामने बैठ के अपने आप मेडिटेशन करनी है और सब ध्यान लगाना है, नहीं लगता है तो फिर भी तुम अपना अंदर ही अंदर तुम्हारा मंत्र जाप चलता रहे, वही तुम्हारे लिए काफी है। क्योंकि गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा ऐसा कि सब दीन दुनिया छोड़ के तुम बस यहाँ मेरे स्वरूप के आगे आके बैठ जाओ। तब भी गुरुजी ने यही कहा था कि जो मंत्र जाप करता रहेगा वही बचा रहेगा। और जो गुरुजी ने ड्रीम में हमें तूफान मुझे दिखाया था, वो तूफान प्रैक्टिकल में भी उन्होंने मुझे हमारे घर में कर आके दिखा दिया और उन्होंने ही बचाया। जब दिल्ली में बहुत तूफान आया था, थंडरस्टॉर्म आया था, बहुत तेज बारिश हुई थी, कितने पेड़ गिर गए थे, गाड़ियों तक के ऊपर पेड़ गिर गए। हमारा भी जो पूरी बैल्कनी का शीशा है, बाहर ग्लेजिंग लगी है, टूट के सारा शीशा अंदर आ गया। ड्राइंग रूम का शीशा सारा चूर चूर होके ड्राइंग रूम में बिखर गया। और तो गुरुजी को ही पता है कि क्या उन्होंने हमारा कष्ट निकाला उस दिन और कहाँ से हमें बचाया। हम लोग बस मंत्र जाप ही करते रहे और एक दिन बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया, तो बिल्डिंग से बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि नीचे आ जाओ सब लोग। और हम लोग क्योंकि टॉप फ्लोर पे रहते हैं, अब अर्थक्वेक आ रहा है तो नीचे उतरने का तो कोई है नहीं कि लिफ्ट कहीं भी बंद हो सकती है, और कौन उतरेगा नीचे। पहले 11 सीढ़ी, लाइट भी बंद कर दी, फिर चढ़ के भी ऊपर ऊपर आएगा 11 फ्लोर। अर्थक्वेक उस दिन आया भी बहुत लंबा, और मैं और मेरी डॉटर हम लोग गुरुजी के दरबार में गुरुजी के सामने हाथ पकड़ के बस बैठे रहे और मंत्र जाप करते रहे, ऊंचा ऊंचा बोलते रहे। और वो अर्थक्वेक आया और पास हो गया। उसके बाद छोटे छोटे झटके आते रहे, लेकिन अब कुछ भी कुछ, अब नेचर तो नेचर है, इट हैज टू गेट बैक। आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो सब गुरुजी को पता है क्या हो रहा है, लेकिन यही कोशिश होती है कि कुछ भी हो जाए बस अपना मंत्र जाप करते रहो और गुरुजी से प्रोटेक्शन मांगते रहो। वो उन्होंने वैसे भी हाथ सबका थामा हुआ है और वो हर प्रॉब्लम से वही निकालेंगे। और हम लोगों का यही होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बस हम लोग गुरु जी के सामने बैठ जाते हैं और मंत्र जाप करते रहते हैं। ओके, आपके पास है अंकल, अब आई थिंक आई विल टेक लीव नाउ। जय बाकी गुरु जी सब महाराज। बहुत ही डिवाइन सिंगल शेयरिंग। मैं रेनू जैन आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सात संगत जी, जय गुरु जी रूपा सुधांटी। जय आपका गुरु जी। सत्संग सुन के बहुत बहुत सवालों के जवाब मिले हैं। मालिक कैसे हमारे साथ रहते हैं, कैसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके जो आंसू, एक एक आंसू आपका प्यार दिखा रहे थे कि कैसे हमारा भगवान हमारे पास बैठ के हमारे कष्टों को काटता है। इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है वो, कि वो आंसुओं के रूप में छलक जाता है। बहुत प्यारा सत्संग, बहुत प्यारा, इतना प्यारा। आपके आंसू इधर आ रहे थे और साथ में मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि कितना मालिक, कितना प्यार। मतलब दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो इतना प्यार दे सकता है। कि कैसे कोई नहीं आपके दे। कष्टों को काटा। छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, काम में बिजी हैं, हम भूल जाते हैं, उसी काम में वो अपनी झलक दिखा के याद करते हैं कि तू ये काम कर रही, मैं इसमें भी हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ। इवन खाना बनाते हुए, नहाते हुए, हर चीज में, कहीं भी वो छोड़ते ही नहीं है हमको। हम बिजी, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, बट हम तो इतने मूर्ख हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी कैसे आपके, आपकी हेल्थ, अंकल की हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ, कैसे उन्होंने छोटी छोटी चीजों में, एक छोटे से, उनके लिए चुटकी भर काम है, एक चुटकी भी नहीं बजानी है उनको, बट वो हमारे को छोटा काम करवा के और वो हमारे कैसे बड़े कष्टों को डाल देते हैं कि बस नहीं। अर्थक्वेक का जो आपने बताया, सेम सिचुएशन मेरे साथ थी। मैं फिजिकली, आई एम नॉट फिजिकली वेल, तो मैं चल भी नहीं सकती थी, भाग भी नहीं सकती, और मेरा बच्चा मेरी गोदी में, और बस भगवान का नाम ले रहे, पूरी बिल्डिंग नीचे बैठी है और हम ऊपर, मैं और मेरा बेटा खाली बैठे हुए हैं, और भगवान, कैसे भगवान ने बचाया हम जानते हैं, घर में कोई भी नहीं। तो सेम वही सिचुएशन, और आप जब कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था आप कर रहे हैं और फील हम कर रहे हैं उस चीज को, सब चीजें हम फील कर रहे हैं। जैसे आपका एक प्लेन वाला जो सत्संग था, उसमें मेरे भी गुरुजी ने, मैं इमरजेंसी में मुझे इंडिया लेकर आए थे, तो मेरे ऐसे था कि है ना, मैं
मतलब अलाउ नहीं करते फ्लाइट वाले मुझे। बट गुरुजी ने मेरे को फ्लाइट में एक गुरु संगत से मिलवाया और हम बातें करते रहे, करते-करते कब मुझे नींद आ गई और कब मैं पूरा 12 घंटे की जर्नी कर ली मैंने मुझे पता ही नहीं चला। कैसे गुरुजी हवा में भी कष्ट काट देते हैं। इतने प्यारे हैं और हर समय मुस्कुराते रहते हैं। मतलब हम रो देंगे उनके प्यार में और वो 1 सेकंड में अपनी झलक दिखा के हमको हँसा देते हैं, कि आपको इतने दर्शन दिए, आपको सारे कष्ट आपके स्वप्न दर्शन में ही देके काट दिए कि कैसे आपको फ़ार्म में दिखा के कि तुम्हारे घर की मैं चौकीदार भी मैं हूँ, तुम्हारा रक्षक भी मैं हूँ, तुम्हारा भाई, बहन, पति सब कुछ मैं हूँ, तो हर में अपने को देखो। हब में देखो आपका फ्रोज़न शोल्डर खोते हुए भी आपको कैसे सेवा करवाई, पूरा मंदिर साफ करवाया, उसमें आपके सारे कष्ट कटाए। जो आपकी किचन सेवा, किस-किस रूप में आपसे मालिक ने सेवा ली है ना, उसका तो गुणगान हम कर ही नहीं सकते, ना तो हम शब्दों में तो बयाँ कर ही नहीं सकते, सिर्फ़ आँसू आँसू ही ऐसी चीज़ है जो हम अपना प्यार दिखा सकते हैं, कि गुरु को मतलब किस-किस से मिलवाते हैं, बिछड़ों को भी मिला देते हैं। एक ग्रोली गुलेरिया का है ना कि बिछड़ा नु मिलाया, तो मालिक पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ किससे मिला देता है। बहुत, बहुत, बहुत प्यारा सत्संग था रूपा आंटी आपका बहुत ज़िंदगी में हर वजह मालिक ने दी है, हर वजह मालिक ने दी। आज का ही मैं बताती हूँ कि मैं लेटी हुई थी, मैं दवाई लेके लेट जाती हूँ, तो मैंने ऐसे ही लेटे-लेटे सत्संग सुन रही थी। तो ऐसा लगा कि मैं मन में आ रहा था कि मेरे को भी मेरे को बार-बार ऐसा लगता था कि मालिक मुझे भी है ना बार-बार शुकराना करने का मौका दे, शुकराना करने का मौका दे। तो अचानक अंकल का फ़ोन आ गया, तो मतलब मन में सोच चली नहीं और उससे पहले मालिक पूरी कर देते हैं और फटाफट से मालिक और मैंने आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने अपना सारा सामान निकाल रही थी, तो उसमें लिपस्टिक निकली, तो मैंने सोचा मैं ये कहाँ लगाऊँगी? और अंकल बोलते हैं लिपस्टिक लगा के आना। मतलब मालिक दे देते कि तू कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं, तू घर में बैठ के भी तैयार हो, आराम से रह, क्यों तैयार होके नहीं रहते हो? मालिक इतना प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि हमारे पास लफ्ज़ ही नहीं है। रूपा आंटी आपने सच में आँखों में आँसू लिया है। बहुत, बहुत प्यारा सत्संग, बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना मालिक का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। गुरु परिवार की तरफ से रूपा सूद जी को, रेणु जैन आपको और गुरु परिवार को बहुत-बहुत आशीर्वाद। गुरु महाराज की कृपा सब पर बने